Hello everyone, I once again welcome you all to my study channel. I am your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to take topics from Standard 12 Commerce subject Secretarial Practice. These days, I am taking topics from chapter number 3 and that is issue of shares. It means when company uses different types of methods to give shares to their public or to their employees or to their directors or everybody. So इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली कंपनी के शेयर्स गिविंग के मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. Let's move towards the content part. Now we will see what we are going to cover in today's session. So as you all know that we are going through methods of issue of shares. So we are actually studying about the C type, offering shares to existing employees. In this case, when companies start offering shares to their current employees who are still working in the company. So if you all remember, in the last session, I had explained you about the first and the second method, which was ESOS, and the second one was ESPS. इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे तीसरा वाला एंड चौथा वाला मेथड. जो थर्ड मेथड है वो है सार्स, SARS, एंड द फोर्थ मेथड इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. ये चार इस सी वाले टॉपिक के अंदर आते हैं. ऐसे ए से लेके डी तक देयर आर 4 मेथड्स बाय विच कंपनी ऑफर शेयर्स टू देयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. तो उसमें वी हैव कवर्ड ए पार्ट, बी पार्ट, सी में आधा वी हैव ऑलरेडी फिनिश एंड दिस इज द लास्ट पार्ट. इसके बाद आफ्टर कवरिंग दिस वी विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, दैट इज डी वाला पार्ट. So let's start with the SARS. The third method which is offered to the existing employees by the company is SARS, जिसे हम कहते हैं the complete form of SARS is Stock Appreciation Rights Scheme. Now let's see what is this. Now under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of a specified number of shares of the company at a future date. So इस स्कीम के अंतर्गत कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार देती है, ये राइट्स देती है कि उन्हें अपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स में कुछ एप्रिसिएशन मिले, उन्हें कुछ पैसा बढ़कर मिले फ्यूचर डेट पर. सो दिस इज कॉल्ड एज सार्स. फ्यूचर में जाकर अगर आपने कुछ शेयर्स ले रखे हैं तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शेयर्स जिससे ये स्कीम लिंक्ड है, कनेक्टेड है, उस स्कीम की वजह से फ्यूचर में आपके शेयर्स की वैल्यू में थोड़ा आपको बढ़ोतरी मिलेगी जिसका फ़ायदा आपको रहेगा. बट दिस विल बी एप्लीकेबल टू द लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स. Now the company allots a specified number stock appreciation right. कंपनी कुछ स्पेसिफाइड नंबर, कुछ लिमिट में ही स्टॉक एप्रिसिएशन राइट की यूनिट्स ऑफर करती है दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट. जिस दिन कंपनी शेयर्स अलॉट करती है उस दिन ही कंपनी कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट भी साथ में लिंक्ड कर देती है कि आपके इन शेयर्स के साथ आपको सार्स की स्कीम भी अप्लाई की जाएगी और या फिर आप सार्स का बेनिफिट भी ले पाओगे. सो ये सारी चीज़ ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट यू विल बी ऑफर्ड. The third point says on the relevant date, that is future date. Future में फिर क्या होगा कि depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to the SAR unit. जैसे आपके शेयर्स में वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिशिएट होगा, उन शेयर्स में जो SAR यूनिट से रिलेटेड हैं, the employee is paid in the appreciation value in cash
और थ्रू इक्विटी शेयर्स। सो ऐसे केस में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या तो कैश पे करेगी और या तो इक्विटी शेयर्स के माध्यम से कंपनी उनको उनका अप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफर करेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज सार कि स्टार्टिंग में कंपनी जब मुझे शेयर्स अलॉट करेगी उस वक्त कंपनी मुझे कुछ शेयर्स इस स्कीम के अंतर्गत कनेक्ट करेगी। मुझे स्कीम की वजह से कुछ शेयर्स में ये फ़ायदा मिल सकता है कि फ्यूचर में जाकर जब शेयर के रेट्स बढ़े तो वो मुझे मिल जाए। दिस इज कॉल्ड एज सार्स। सार्स इज अ फॉर्म ऑफ बोनस कंपेंसेशन। सार एग्जैक्टली होता क्या है? एक तरह का बोनस दिया जाता है टू द एम्प्लॉयज इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल। अगर कंपनी मार्केट में अच्छा काम करती है एंड द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गोज अप, और कंपनी के मार्केट शेयर्स की वैल्यू या कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में ऊपर जाती है, गोज अप, तो ऐसे केस में कंपनी बोनस ऐप कंपेंसेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है। सो इफ द कंपनी परफॉर्म्स वेल एज एन एम्प्लॉय, you will definitely get a benefit of SAR. The employees doesn't have to pay for buying any shares. इसमें एम्प्लॉयज़ को अपनी तरफ से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है एंड देर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर सार्स। साथ साथ आप अगर सार में आप अपने शेयर्स लिंक्ड करते हो तो आपको इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स आप अपने शेयर किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके शेयर्स विल नॉट गेट लॉक्ड अप विद द कंपनी। जैसे कि बाकी हमने चीज़ों में पढ़ा है कि कंपनी कि आपके शेयर्स कंपनी में 1 साल के लिए लॉक्ड हो जाते हैं। इट मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स टू सम अदर पर्सन और टू सम अदर पार्टी बिकॉज योर शेयर्स आर लॉक्ड, बट इन दिस केस योर शेयर्स आर नॉट लॉक्ड। To issue SARs, company has to get approval of shareholders through a special resolution. जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, as we have studied this point earlier, that company has to pass a special resolution. Again, I will explain this point. कि resolution means when 75% or more than 75% majority gives voting in favor of the proposal, that is called as a special resolution. सो मैंने अगर सार्स के रिलेटेड में अगर मैंने किसी तरह का कोई प्रपोजल रखा है मीटिंग में, तो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। शेयर होल्डर्स विल डिस्कस ओवर द टॉपिक। उसके बाद देयर विल बी अ वोटिंग की जाएगी उस टॉपिक के ऊपर, उस प्रपोजल के ऊपर, दैट इज सार्स के ऊपर। एंड फाइनली अगर 75% या ज़्यादा लोग उस प्रपोजल को फेवर करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, तो दैट प्रपोजल विल बिकम अ स्पेशल रेजोल्यूशन। इट रिक्वायर्स 75% और मोर देन दैट मेजॉरिटी। सो इस केस में भी वही बताया है कि अगर सार्स इशू करने हैं तो कंपनी को अगेन शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी और साथ साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सार्स। नाउ कम टू द फोर्थ टॉपिक अंडर सी कॉलम इज मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। These are the shares issued by a company to its directors or employees at a discount other than cash. अब ये शेयर्स वो हैं जो कंपनी की तरफ से अपने डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, लेकिन कैश पर नहीं दिए जाते हैं। तो ये वो शेयर्स हैं जो बिना कैश के लेकिन आपको थोड़े कम पैसों में बेच दिए जाएंगे। Now it is issued in the recognition of their valuable contribution to the company, which has resulted in increased profit. Now ये वाले जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं ये तब दिए जाते हैं जब कंपनी को आपकी तरफ से किया हुआ या आपकी तरफ से दिया हुआ कंट्रीब्यूशन नज़र आता है। सो इफ़ यू हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कंपनीज सक्सेस और कंपनी के सक्सेसफुल होने के पीछे इफ़ यू हैव कंट्रीब्यूटेड वेल, सो इन दैट केस
यू विल बी रिकग्नाइज्ड, आपको पहचाना जाएगा क्योंकि आपने इतना योगदान दिया है कंपनी के प्रोग्रेस के लिए, कंपनी की सफलता के लिए. सो यू विल बी ऑफर्ड दीज शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स. These shares rank pari passu with other equity shares. Now this is a word which means equal to. So pari passu means equal to. जो बाकी इक्विटी शेयर्स को राइट्स दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि दीज स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इक्वल टू और सिमिलर टू द other equity shares. So whatever the rights will be conferred to equity shareholders, same rights will be given to these sweat equity shareholders. So आप ये लेते हो तो भी फ़ायदा है, वो लिया तो obviously फ़ायदा ही है. Now these shares have a lock-in period of 3 years. सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ पर है वो ये है कि इन शेयर्स में लॉक इन पीरियड रहता है. जैसे हमने पिछला वाला पढ़ा था वहाँ पर देयर वाज नो लॉक इन पीरियड. यहाँ पर आपके पास 3 years के लिए लॉक इन पीरियड बताया गया है. सो इफ़ यू परचेज स्वेट इक्विटी शेयर्स, it means your shares will be locked up with the company for the next 3 years. You cannot transfer your shares to the third party. आपको शेयर्स वैसे के वैसे ही रखने पड़ेंगे. That is, they cannot be transferred during this period. Simply इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द पॉइंट कि आपके शेयर्स 3 साल के लिए लॉक्ड रहेंगे. यू कैन नॉट गिव दो शेयर्स टू सम अदर पर्सन एज पर योर चॉइस. And the last point says company has to get the approval of shareholders through a special resolution to issue sweat equity shares. So again this is a similar point which we have already covered in the last part also, कि यहाँ पर भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. मीन्स मोर देन 75% मेजॉरिटी भी आपको लोग शेयर होल्डर से लेनी पड़ेगी. देन ओनली स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी offered by the company to their employees. So this was the topic which was mainly related to the existing employees और directors. ये वो topic है जहाँ पर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को या डायरेक्टर्स को जब अलग अलग टाइप के स्कीम्स ऑफर करती है. ये था सी वाला टाइप, ऑफर्ड शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स, जिसमें हमने ESOS पढ़ा, ESPS पढ़ा, देन हमने SARS पढ़ा, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक, स्वेट इक्विटी शेयर्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, take care, stay happy and stay healthy. Bye bye.